हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्या ड्रोन स्टॉक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्टॉक्स क्या एक नए इमर्जिंग ट्रेंड में तब्दील हो सकते हैं 2022 में। और स्टॉक मार्केट में हमें ज़्यादा फायदा उठाने के लिए हमारा इंसाइट फॉरसाइटेड होना चाहिए, दूर की दृष्टि होनी चाहिए। हमें यह देखने की क्षमता होनी चाहिए कि अभी करंट सिनेरियो में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं जो कि कम वैल्यू वाले स्टॉक्स को एक मल्टी बैगर में तब्दील करने की क्षमता रखते हों। तो इसी क्रम में आज मैं यह आकलन करने का प्रयास कर रहा हूं कि क्या ड्रोन स्टॉक्स नए इमर्जिंग ट्रेंड में तब्दील हो सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि ड्रोन होता क्या है, ड्रोन के यूजेस क्या क्या हैं, कौन कौन से ड्रोन स्टॉक्स भारतीय स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं या स्टार्टअप की कैटेगरी में आते हैं, और भारतीय सरकार ने ऐसा क्या परिवर्तन किया अपने रूल में जिसके कारण यह ड्रोन कंपनियां आज फ्रंट लाइन में आकर खड़ी हो गई हैं। और फाइनली हम सभी समझ पाएंगे कि क्या यह ड्रोन स्टॉक्स एक नए इमर्जिंग ट्रेंड का हिस्सा है। तो पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज ड्रोन। ड्रोन कुछ नहीं है, एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स है जो हवा में उड़ता है, लेकिन उसमें कोई मनुष्य बैठा नहीं होता है। उसे रिमोट की सहायता से चलाया जाता है डिफरेंट पर्पसेस के लिए, सिंपल से सिंपल काम के लिए और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट काम के लिए। ऐसे ऐसे क्षेत्र में पहुंचने के लिए जहां मनुष्य पहुंच नहीं सकते, वहां हम ड्रोन भेज करके उस स्थल का मुआयना कर सकते हैं। जैसे अगर डेंजरस स्थिति की बात करें तो जैसे हमें करना हो एक एक्टिव वोल्केनो का स्कैन करना हो, तो वहां तो कोई मनुष्य जा नहीं पाएगा अत्यधिक गर्मी के कारण। तो हम क्या करेंगे, हाई हाई स्किल्ड कैमरा के साथ एक ड्रोन को भेजेंगे, और बिकॉज ऑफ द एबिलिटी ऑफ दैट कैमरा दैट ड्रोन विल बी एबल कैप्चरिंग दैट पिक एक्यूरेटली। उसके बाद सिंपलेस्ट काम की बात करें तो जैसे जोमेटो, स्विगी, अमेजोन वगैरह फूड डिलीवरी और डिफरेंट आइटम्स डिलीवरी के काम में लगे हुए हैं। तो यहाँ मनुष्य को ना लगा करके ये ड्रोन की सहायता ले सकते हैं, और जो कि काफ़ी इफेक्टिव हो सकता है। अब आते हैं फर्दर फोकस करते हैं कि ड्रोन के और कहाँ कहाँ बहुत सारे यूजेस हैं। तो सबसे पहले जो यूज होता था इसका डिफेंस में होता था, और अभी भी हो रहा है बहुतायत में। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक करना हो, बम ड्रॉपिंग करना हो, पिक्चर लेना हो, एनिमी टेरिटरी में घुस करके कुछ मुआयना करना हो, तो इसमें यूएवीस मीन्स दिस ड्रोन ड्रोन का ही हम यूज करते थे। अमेरिकन मिलिट्रीज में तो इसका यूज काफी लंबे समय से हो रहा है, भारतीय सेना में भी इसका यूज होता है। दूसरी चीज, डिफरेंट एंगल से हमें किसी पिक्चर को पिक्चराइज करना हो जर्नलिज्म के पर्पस के लिए, वहां भी इसका यूज किया जाता है। फिर डिलीवरी, जैसा मैंने ऑलरेडी आप अभी जस्ट डिस्कस कर चुका हूँ। फिर जियोग्राफिकल मैपिंग करना है, वहां भी इसका यूज किया जा सकता है। सेफ्टी इंस्पेक्शन किया जा सकता है, जैसे समुद्र के काफी अंदर जा करके, समुद्र में काफी अंदर जा करके, आई मीन नॉट इन द डेप्थ, सतह पर काफी दूर से जा करके हमें किसी पाइपलाइन का, किसी चीज का, स्टोरेज टैंक्स का मुआयना करना हो, तो वहां पर आप सिंपली एक ड्रोन भेजेंगे, वो पिक्चराइज करके आ जाएगा। फिर एग्रीकल्चरल फील्ड में भी इसका यूज किया जा सकता है। जैसे आपका फर्टिलाइजर्स स्प्रे करना हो, कीटनाशक स्प्रे करना हो, कुछ भी करना हो, तो वी कैन टेक द हेल्प ऑफ दीज ड्रोन्स। तो हम देखें कि इसके बहुतायत में यूजेस हैं। अब आखिर ऐसा क्या हुआ अभी, तो उस पर ही हम फोकस करेंगे। और अब हम फोकस करते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां जो हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी से संबंधित है, जहां पर हम आने वाले समय में कुछ फ्यूचर देख सकते हैं। तो अभी रिसेंटली लिस्टेड एक कंपनी है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, जो फोकस करती है डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिक्स में, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में, हैवी इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रोटेक्शन सॉल्यूशन में,
और यह प्राइमरली इंगेज्ड है डिजाइनिंग, डेवलपिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग ऑफ ए वैरायटी ऑफ डिफेंस एंड स्पेस इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। तो इस कंपनी ने 18 नवंबर 2021 को एक पहला अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम बनाया है इजराइल की एक कंपनी हाईलैंडर के साथ मिलकर के। और यह जो हाईलैंडर जो है, यह एक लीडिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर है एविएशन फील्ड की। इसके फर्दर भी और भी कुछ टाई अप्स हैं, जैसे लातविया बेस्ड कंपनी फिक्सर के साथ इसने टाई अप किया है टू डिजाइन यूनिक एंगुलर रोटर ड्रोन्स। फिर नुरजाना टेक्नोलॉजी इटली की कंपनी है, वहाँ से भी उसके साथ भी इसके टाई अप हैं टू प्रोवाइड इंजीनियरिंग फॉर रियल टाइम एप्लीकेशन इन एरोस्पेस। अब हम आते हैं, फोकस करते हैं पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी आखिर कहाँ तक पहुँचा है, क्या है। अब पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड का मार्केट कैपिटल हम देख पा रहे हैं 2675 करोड़, 2675 करोड़। और इसका 52 वीक हाई एंड लो, रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है तो ज़्यादा मायने नहीं रखता। इसने हाई बनाया था 1272 रुपये का और 456 रुपये इसका ईयरली लो है 52 वीक का। और बुक वैल्यू है 92 रुपीज़ 10 पैसा। प्रोमोटर होल्डिंग्स 58.9, काफ़ी अच्छा है। डेट टू इक्विटी रेशियो भी ठीक ठाक है 0.29। अब आते हैं हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर फोकस करते हैं। अब हैं अब हम हैं bsindia.com के साइट पर, देखते हैं इसका 30 सितंबर 2021 तक शेयर होल्डिंग क्या था। तो टोटल जो हमारे सामने आ रहा है, इसका टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 3,90,61,61। तो ज़्यादा इक्विटी भी नहीं है इसकी, यह काफ़ी अच्छा साइन है। इसमें देख लेते हैं पब्लिक शेयर होल्डर्स कौन कौन है। तो यहाँ हमारे समक्ष है इसका पूरा पब्लिक शेयर होल्डिंग। और निपन लाइफ इंडिया ट्रस्टी इसका शेयर है। निपन लाइफ इंडिया ट्रस्टी के पास है इसका 5,69,663 नंबर ऑफ शेयर्स। HDFC ट्रस्टी के पास है इसका शेयर्स। फिर फॉरेन FPI 29 FPI पार्टिसिपेटेड हैं इसके स्टॉक में। FIB फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी 25 हैं। और चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब पारस डिफेंस के बाद दूसरी कंपनी जो ड्रोन टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ती हुई दिख रही है वह है जोमेटो। जोमेटो जो है वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर फूड डिलीवरी चेन है भारतवर्ष का। और अपने फूड डिलीवरी मॉडल में यह परिवर्तन की तरफ दृष्टि बनाए हुए है। तो आने वाले टाइम में ऑब्वियसली फूड डिलीवरी के लिए यह अवश्य ड्रोन का उपयोग करेगा, ऐसा लगता है, क्योंकि 2018 में उन्होंने लखनऊ बेस्ड ड्रोन स्टार्टअप कंपनी टेक ईगल को एक्वायर किया है। और इट मैन्युफैक्चर्स लॉन्ग रेंज हाई स्पीड ड्रोन विच कैन डिलीवर प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विथ ग्रेट स्पीड। तो जोमेटो का आधा काम हो जाएगा इससे फूड डिलीवरी का, और काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा। तो जोमेटो पर भी हम फोकस कर लेते हैं। अब हमारे समक्ष है स्क्रीनर.इन का जोमेटो लिमिटेड का पेज, और यहाँ मार्केट कैपिटल दिखा रहा है 1,03,469 करोड़। और प्रोमोटर होल्डिंग है 0 दिखा रहा है। हम देखेंगे इसके शेयर होल्डिंग पेज पर अलग से। और हाई लो जो ईयरली दिखा रहा है 169/114, करंट प्राइस इसका 131 रिफ्लेक्ट हो रहा है। बुक वैल्यू है 21 रुपीज़ का, फेस वैल्यू 1 रुपये का, डेट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी अच्छा है 0.01। अब हम आते हैं इसके शेयर होल्डिंग। अब हमारे समक्ष है शेयर होल्डिंग फॉर द पीरियड एंडेड 30 सितंबर 2021 जोमेटो का। अब देखते हैं कि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहानी कहता है। तो अभी हम देख रहे हैं इसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं।
तो 784 करोड़ 51 लाख 79,676 लंबा चौड़ा नंबर ऑफ शेयर्स है। और देखते हैं पब्लिक शेयर होल्डर्स कौन कौन है इसके में बने हुए। तो हमारे समक्ष है म्यूचुअल फंड, 22 म्यूचुअल फंड इसमें लगे हुए हैं। फिर FPI 293 पार्टिसिपेंट्स हैं। फिर और कोई खास कुछ, चलिए अब हम देखते हैं। अब जो मैं तीसरी कंपनी जिसकी चर्चा करना चाहता हूं वह है जेन टेक्नोलॉजी। जेन टेक्नोलॉजी 1996 में इनकॉर्पोरेट हुआ है। कंपनी हेडक्वार्टर्ड हैदराबाद में और इसका ऑफिस यूएस में, अमेरिका में भी है। यह एक ड्रोन टेक कंपनी है। इसका जो मेन फोकस है वह है डेवलपिंग सिमुलेटर्स फॉर वेपन्स एंड डिफेंस इक्विपमेंट्स। और यह कंपनी ट्रेनिंग सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। तो अब आगे देखते हैं इसका फाइनेंशियल स्टेटस। अब हम हैं screener.in के पेज पर, जहां हम देख पा रहे हैं 1709 करोड़ का मार्केट कैपिटल है इसका। प्रोमोटर होल्डिंग्स है 60.2% और इसका 52 बिग हाई एंड लो है 258 रुपीज एंड 65 रुपीज। पहले यह 65 रुपीज पर हुआ करता था। जैसे ही गवर्नमेंट, भारतीय सरकार ने नियमों में फेरबदल किए, इमिडिएटली इसमें इसका रॉकेटिंग चालू हुई और यह एक हाई बना करके अभी करंटली यह ट्रेड हो रहा है 215 रुपये पर। अब इसके होल्डिंग्स देखते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पर फोकस कर लेते हैं। अब हमारे समक्ष है जेन टेक्नोलॉजी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग फॉर द पीरियड एंडेड सितंबर 30, 2021। अब हम देखते हैं इसके माइन्यूट डिटेल्स पर फोकस करते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स जो इस कंपनी के मार्केट में उपलब्ध हैं वह है, टोटल शेयर नंबर ऑफ शेयर्स जो है वह है 7,95,10,000। काफ़ी अच्छी संख्या है, ठीक ठाक है। कम शेयर्स हैं। कम शेयर्स वाली कंपनियों में जो स्काई रॉकेटिंग की संभावना ज़्यादा होती है। अब हम इसका फोकस करेंगे पब्लिक शेयर होल्डर्स कौन कौन है इसमें। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 2 FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं 6,057 स्टॉक्स के साथ। और उसके बाद और भी है बार्कलेज वेल्थ ट्रस्ट। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पारस डिफेंस, जेन टेक्नोलॉजी, जोमेटो के बाद अब चौथा नंबर आता है रतन इंडिया एंटरप्राइजेस का। यह कंपनी, the company is engaged in setting up thermal power projects in India. Recently, in September 2021, the company announced the launch of drone business with its wholly owned subsidiary Neo Sky India Limited. न्यू स्काई इंडिया लिमिटेड नाम की इसकी सब्सिडरी है जिसके साथ इसने ड्रोन बिजनेस की शुरुआत करी है सितंबर 2021 में। The subsidiary company will develop a cutting-edge drone system platform focusing on industry applications in India. अब इसके बाद नंबर आता है इन्फोएस इंडिया का। काफ़ी अच्छी कंपनी है, naukri.com के नाम से भी जानी जाती है। और इसके पास क्या क्या है, naukri.com है, इन्फोएस इंडिया के पास 99acres.com है, जीवनसाथी.com है, शिक्षा.com है और यह 15.23% स्टेक भी होल्ड करती है जोमेटो में। और कंपनी जो है ये स्टार्टअप्स में भी लगातार काफी लंबे अरसे से इन्वेस्ट करती आ रही है। अभी जो रिसेंट इसका जो एक इन्वेस्टमेंट है नए स्टार्टअप में, नाम है कंपनी का स्काई लार्क ड्रोन्स। इसमें naukri.com इन्फोएस इंडिया ने $3 मिलियन इन्वेस्ट किया हुआ है। अब स्काई लार्क ड्रोन जो है एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो बनाती है दैट बिल्ड्स द कोर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ग्लोबल ड्रोन इकोसिस्टम। तो इन्फो एज का भी पार्टिसिपेशन आ गया है ड्रोन बिजनेस में। और फाइनली मैं बात करूंगा DCM श्रीराम इंडस्ट्री की। यह कंपनी मेनली डील करती है, प्रोड्यूस करती है शुगर, अल्कोहल, फाइन केमिकल्स, इंडस्ट्रियल फाइबर्स एंड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स। लेकिन
अगस्त 2021 में कंपनी ने एक अनाउंसमेंट किया जिसके तहत यह बताती है कंपनी कि इसने टर्किश यूएवी कंपनी, टर्की की एक यूएवी कंपनी, अनमैन्ड एयर व्हीकल से डील करने वाली कंपनी जायरॉन डायनामिक्स में इन्वेस्ट किया है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया है जायरॉन डायनामिक्स में $1 मिलियन का, और जायरॉन डायनामिक्स में 30% स्टेक्स को हासिल किया है। तो यह भी कंपनी डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्री भी एक ड्रोन टेक्नोलॉजी कंपनी का पार्ट बन चुकी है। तो उसके बाद हम ये तीन कंपनी जिसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर हमने फोकस नहीं किया था, अभी लगातार इकट्ठा हम देखने का प्रयास करेंगे तीनों का, और हमारा फोकस रहेगा कि इक्विटी कहाँ कम है वहाँ स्काई रॉकेटिंग की संभावना ज़्यादा अच्छी इन फ्यूचर देखने को मिल सकती है। तो अभी हम जो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो देखेंगे वह रहेगा, वह तीन कंपनियां हैं, रतन इंडिया एंटरप्राइजेज, इन्फो एस एंड डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज। लेट अस फोकस्ड ऑन दैट। अब हम हैं BSE India.com के रतन इंडिया एंटरप्राइजेज लिमिटेड के पेज पर देख रहे हैं। करंट प्राइस इसका चल रहा है 48.25 रुपीज़, और इसका 52 वीक हाई था 70 रुपीज़ 65 पैसा, और 52 वीक लो प्राइस था 4 रुपीज़ 48 पैसा। अब हम डायरेक्टली, फेस वैल्यू है इस कंपनी का, इस स्टॉक का 2 रुपये का। अब डायरेक्टली हम फोकस करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। अब हमारे समक्ष है शेयर होल्डिंग फॉर द पीरियड एंडेड September 30, 2021 ऑफ रतन इंडिया लिमिटेड का, और हम इस पर फर्दर देखते हैं कि नंबर ऑफ इक्विटीज कितने हैं मार्केट में। तो हम देख रहे हैं 138 करोड़ 22 लाख 69,592 नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं मार्केट में, जिसमें से 74.8% प्रोमोटर्स होल्ड करता है। ये अच्छा साइन है, काफी अच्छा साइन है। और इसमें हम फोकस करेंगे इसके पब्लिक शेयर होल्डिंग पैटर्न पर, कहाँ कहाँ किसने लगाए हुए हैं इसमें पैसे। तो इसमें कोई कुछ खास ऐसा दिख नहीं रहा है, दिखेगा जब ये स्काई रॉकेटिंग शुरू होगा। अब हम आते हैं, नेक्स्ट कंपनी था हमारा इन्फो एस, इन्फो एस पर फोकस करते हैं। अब हमारे समक्ष है इन्फो एस इंडिया लिमिटेड का BSE.com का पेज, और इसका देख रहे हैं हम करंट प्राइस जो प्रीवियस ट्रेडिंग डे को क्लोज हुआ है या 5,396 रुपये 35 पैसा पर BSE में, और फेस वैल्यू इसका 10 रुपये का, और EPS ट्रेलिंग 12 मंथ का है 667 रुपीज 26 पैसा का। वेरी गुड, 667 रुपये 26 पैसे का। मार्केट कैपिटल हम देख पा रहे हैं इसका 69,496.96 करोड़ रुपीज का अप्रॉक्स। और फर्दर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पर फोकस करें। अब हमारे समक्ष है शेयर होल्डिंग फॉर द पीरियड एंडेड September 30, 2021। कंपनी का नाम है इन्फो एस। इन्फो एस का देखते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी जो मार्केट में है इंक्लूडिंग प्रोमोटर्स स्टेक, वह है 12,87,84,120 नंबर ऑफ शेयर। काफ़ी अच्छा है, कम है, और इसीलिए इसके प्राइस में काफ़ी तगड़ा हमने देखा है, हुआ है, काफ़ी चढ़ा हुआ है। और इसमें प्रोमोटर्स होल्डिंग्स जो है 38.4% है, तब भी सही है, नॉट बैड। और पब्लिक शेयर होल्डिंग हम देखें तो इसमें अच्छी अच्छी कंपनियां इन्वेस्टेड होंगी। एक्सिस म्यूचुअल फंड है, UTI फ्लेक्सी कैप फंड है इसमें, फिर आपका FPI है, 734 FPI ने पार्टिसिपेट किया हुआ है, फिर LIC है इसमें, likewise so many companies are there in this. ओके, अब हम आते हैं तीसरी कंपनी।
अब हमारे समक्ष है DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिस जो लास्ट ट्रेडिंग डे को 89 रुपीज 30 पैसे पर ट्रेड हुआ था। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है ये। इसका EPS है ट्रेलिंग 12 मंथ का है 35 रुपीज 62 पैसा। फेस वैल्यू है कंपनी का 2 रुपये का। 52 वीक हाई एंड लो बनाया है कंपनी ने 34 रुपये 10 पैसा एवं हाई बनाया है 131 रुपये 40 पैसा का। अब हम आते हैं स्ट्रेट वे शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। शेयर होल्डिंग अब हमारे समक्ष है DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज का शेयर होल्डिंग फॉर द पीरियड एंडेड September 30, 2021। देखते हैं इसमें यह क्या कहानी कह रहा है। हमारे समक्ष है अब इसमें देखिए इसका जो टोटल इक्विटी जो मार्केट में है इंक्लूडिंग प्रोमोटर्स स्टेक्स ऑफ 50.11% वह है 1,73,98,437। अगर यह कंपनी ने अच्छा बिजनेस दिया तो खरबूजा कटेगा तो कम में बटेगा, मीन्स अलावांस काफी अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्राइस में इजाफा काफी अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कंपनी का, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ जो शेयर्स है वह है 1,73,98,437 ओनली। उसके बाद हम देखते हैं इसका पब्लिक शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो देखिए FPI एक है इसमें इन्वेस्टेड विथ 19,000 क्वांटिटी और सो। LIC का पार्टिसिपेशन है। फिर अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम देखेंगे कुछ स्टार्टअप्स जो कि ड्रोन टेक्नोलॉजी से संबंधित हैं। वह है पहला आइडिया फोर्ज, टार्टन सेंस, जनरल एरोनॉटिक्स। उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर भारतीय सरकार ने आखिर क्या बदलाव किया जिसके कारण ड्रोन टेक्नोलॉजी लाइमलाइट में आ गई। जेन टेक्नोलॉजी अप्रॉक्सीमेटली 63 रुपीज से 280 रुपये तक का ट्रेवल बहुत फास्ट पेस में बहुत कम समय में किया। आखिर क्या वजह था? तो इसमें हम देख रहे हैं कि 27 अगस्त 2021 को नया ड्रोन रूल भारत सरकार ने लाया और जिसके कारण हमने देखा ह्यूज स्पाइक in the stock prices of the companies like Zen Technology. The stock price was trading at 83 rupees 10 paisa on 26th अगस्त 2021 को और नया रूल आने के बाद यह रिकॉर्ड हाई बनाया 226 रुपये 10 पैसे का और अप्रोक्सीमेटली यह जो रन था 232% इजाफा इस स्टॉक ने दिखाया। अब क्या है कि इस रूल पर थोड़ा फोकस करते हैं। एवरी इंडिविजुअल और कंपनी हैज टू रजिस्टर देमसेल्व्स ऑन द डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म बिफोर यूजिंग ड्रोन। यह तय ही है कि आप अगर ड्रोन यूज कर रहे हैं, आम जनता के सर पर एक खतरा जो कि गिर भी सकता है, रिमोट चालित है। अगर आप में कोई आपकी तकनीकी में कुछ गड़बड़ी हुई तो वह अगर कहीं गिरा तो डैमेज कर सकता है। तो इसके लिए एक रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग अवश्य तत्व के तौर पर दिखता है। जब आप रजिस्टर करते हैं डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर, द मैप विल डिस्प्ले 3 जोन्स। आपको ये बताना होगा कि आप किस जोन में चलाएंगे इसे। तो एक येलो जोन है, रेड जोन है, ग्रीन जोन है। अब इसमें कुछ खासे बदलाव किए गए हैं। जैसे पहले क्या था कि इसमें कुछ अच्छे खासे बदलाव किए गए हैं। जैसे पहले के रूल के तहत जब बदलाव नहीं हुआ था तब क्या था, एयरपोर्ट पैरामीटर से 45 किलोमीटर का जोन जो था येलो जोन में आता था। अब इसे घटा करके 12 किलोमीटर जोन में तब्दील कर दिया गया। मीन्स एयरपोर्ट के रेडियस के से बाहर 12 किलोमीटर तक का जो जोन है वह केवल येलो जोन में रहेगा। उसके बियॉन्ड वाला जोन जो है वो हो जाएगा ग्रीन जोन, जहां पर आप ड्रोन यूज कर सकते हैं। अब आप अगर ग्रीन जोन में ड्रोन यूज कर रहे हैं तो आपको परमिशन की आवश्यकता नहीं है। पहले क्या था, ड्रोन का यूज रेस्ट्रिक्टेड था। अब क्या है कि नॉन कमर्शियल यूज के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं और उसके लिए कोई आपको सिक्योरिटी क्लियरेंस की जरूरत नहीं है। पहले क्या था, इसको यूज करने के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस वाज ए मस्ट एलिमेंट, अब जिसे हटा दिया गया है। पहले फॉरेन ऑनरशिप
वाज नॉट अलाउड। अभी इस रूल को भी रिवाइज कर दिया गया है। अब अब हम देखेंगे कि क्या ये जो ड्रोन कंपनियां हैं या ड्रोन स्टॉक्स हैं, क्या नए इमर्जिंग ट्रेंड के तौर पर उभर सकते हैं। कुछ पार्ट हमने देख लिया कि ये इमर्ज हुए रूल के तहत, फिर ठंडे बस्ते में है अभी। तो हमें यह देखना है कि आने वाले समय में क्या यह फिर से काफी हाईलाइटेड थीम बन सकता है। तो रिसेंटली हमने देखा आने वाले समय में बहुतेरे कंपनियां ड्रोन का यूज करेंगी अपने बिजनेस में फॉर मॉनिटरिंग, फॉर सेव ऑपरेशंस। जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन प्लान कर रही है कि यह ड्रोन का यूज करेगी अपने पाइपलाइन को मॉनिटर करने के लिए, for safe operations. Similarly, many other companies are planning to deploy drones. So drone stocks are expected to gain momentum in near future. ऐसा दिख रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और क्यों करेंगे ये? क्योंकि ये कॉस्ट एफिशिएंट है, इजी टू यूज है, और लंबे टर्म में, in the long term, companies might profit from the efficiency of drones. Now the question is, which drone stock is worth investing? तो हमने डिस्कस किया क्या क्या, जितनी कंपनियों को हमने डिस्कस किया, जिसमें था एक डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज 87 रुपीज के लगभग। फिर था आपका naukri.com, दैट इज इन्फोएज, ये भी काफी अच्छा स्टॉक है। फिर रतन इंडिया इंटरप्राइजेस 47-48 रुपीज के अराउंड, यह भी लग रहा है कि इमर्ज होगा, जैसा आपने देखा वीडियो में। फिर जेन टेक्नोलॉजी तो स्पेसिफिकली ड्रोन कंपनीज के तौर पर ही इसको काउंट कर सकते हैं। जोमेटो जो केवल डिलीवरी पर्पस के लिए यूज करेगा, और टेक्निकल स्टार्टअप कंपनी को एक्वायर किया है इसने। फिर आपने देखा पारस डिफेंस को एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, न्यूली लिस्टेड कंपनी, ट्रेडिंग समवेयर अराउंड 600 और सो। तो वह मन बनाते हैं, अपना डिसीजन लीजिए, देखिए किस में इन्वेस्ट करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लें और शुरुआत करें ड्रोन टेक्नोलॉजी में। तो आज के लिए इतना ही, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, गुड डे, गुड नाइट। सी यू विथ माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।